प्रश्न संख्या 3 है। आकृति 6.41 में यदि ए बी डी ई के समांतर है। अब ए बी डी ई के समांतर दिया है तो यहाँ पर आपको समांतर रेखाओं से संबंधित जो भी चीज़ें आपने सीखी कोणों के बारे में वह भी ध्यान में होनी चाहिए। कोण बी ए सी का मान दिया है और कोण सी डी का मान दिया है, तो हमें कोण डी सी ई का मान ज्ञात करना है। कोण डी सी ई यह मान हमें ज्ञात करना है। तो समांतर रेखाओं के आधार पर कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे यह आपको ध्यान से सोचना है। तो यहाँ पर जो कि आप देख रहे हैं कि एक जेड का निर्माण हो रहा है समांतर रेखाओं के बीच, क्योंकि ये और ये रेखा समांतर है तो ये जेड का निर्माण हो रहा है। तो 35 अंश और ये कोण दोनों आंतरिक एकांतर कोण हैं, अर्थात 35 अंश है। तो यह भी कितना अंश होगा? 35 अंश। तो फिर त्रिभुज सी डी ई की अगर बात की जाए तो उसमें 3 अंतः कोण में से आपको 1, 2 पता हो जाते हैं, तो तीसरा आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि कोण सी ई डी अर्थात ए ई डी भी यही है, यह कोण इसके बराबर है। क्यों? कोण सी ई डी बराबर कोण सी ए बी। क्यों लिख रहे हैं हम ये दो कोण बराबर हैं? क्योंकि एकांतर आंतरिक कोण है। एकांतर आंतरिक कोण किन दो रेखाओं के लिए? ए बी समांतर डी ई के लिए। ए बी समांतर डी ई के लिए। अब कोण सी ई डी का मान आपको पता चल गया। सी ई डी का मान भी कितना हो गया? 35 अंश। तो फिर इन तीनों कोणों को जोड़ के 180 अंश आना चाहिए। आकृति में एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, ये आपको पता है। अब तो इन तीनों को जोड़ के 180 अंश आना चाहिए। तो त्रिभुज सी डी ई में कोण सी डी ई धन कोण डी ई सी धन कोण डी सी ई बराबर 180 अंश। क्यों? कोण योग गुण। त्रिभुज का अंतः कोणों के लिए ये कोण योग गुण है, अर्थात तीनों अंतः कोणों का 180 अंश होता है। अब जो जो हमें पता है सी डी हमें पता है, सी डी उसका मान रख देते हैं 53 अंश। धन डी ई सी भी पता है अब 35 अंश, और धन कोण डी सी ई नहीं पता है, उसकी जगह हम वही लिखेंगे 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 3 8, 5 3 8, 88 धन कोण डी सी ई बराबर 180 अंश। तो कोण डी सी ई बराबर 180 ऋण 88। तो कोण डी सी का मान कितना आ गया? 180 में से 88 घटाना है। 100 में से 80 में से पहले 80 घटा देते हैं तो 100 बचा। 180 में से 80 घटा देते हैं, 100 बचा। 8 और घटाना है तो अब 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 अंश। ये आपका आंसर। प्रश्न संख्या 4 है। आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी 40 अंश, कोण आर पी टी 95 अंश और कोण टी एस क्यू 75 अंश है, तो एस क्यू टी का मान ज्ञात करना है। कोण एस क्यू टी, ये कोण का मान ज्ञात करना है। जो बीच में अक्षर आएगा एस क्यू टी, अर्थात इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब सोचिए आपको जो आकृतियां दिख रही हैं उससे क्या क्या पता चल सकता है। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, पी आर टी त्रिभुज में 2 अंतः कोण पता है, तीसरा नहीं पता है, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है तो हम इसको प्राप्त कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा के ये मिल जाएगा। अब यह कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दो रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए आमने सामने प्रतिच्छेदन बिंदु पर। और यह कोण अगर आपको पता चल गया तो फिर इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो ये तीसरा कोण त्रिभुज टी क्यू एस के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पहले आपने सोचना है कि किस प्रकार हम प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, फिर उसी को आपने लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि इस कोण को पता करेंगे। कैसे? त्रिभुज पी आर टी के कोण योग गुण से। तो त्रिभुज पी आर टी में कोण आर पी टी धन कोण, देखो आर पी टी अर्थात यह कोण पी आर टी
PRT धन कोण RTP तीनों मिला के 180 अंश। कोण योग गुणधर्म, कोण योग गुण भी लिख सकते हैं, कोण योग गुण लिख देते हैं। त्रिभुज का कोण योग गुण है। अब जो पता है RPT पता है, RPT का मान 95 अंश है, PRT का मान 40 अंश है, और कोण RTP का मान नहीं पता है तो RTP की जगह हम कुछ नहीं रख सकते, तो उसको RTP ही लिखा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 95 में 40 जोड़ेंगे, 100 में आप 40 जोड़ दीजिए 140, आपने 5 ज़्यादा जोड़ दिया है तो कितना हो गया 135 धन कोण RTP बराबर 180 अंश। तो कोण RTP आपको मिलता है यहाँ से 180 में से 135 को घटा देंगे। पहले 100 घटा दीजिए, फिर केवल यहाँ 80 बचता है, यहाँ 35 बचता है, तो फिर 80 में से 30 घटा दीजिए 50, और फिर 5 और घटा दीजिए तो कहाँ पहुँच जाएंगे 45 अंश। तो कोण RTP का मान आपको प्राप्त हो चुका है 45 अंश। यह कोण 45 है तो कोण STQ, कोण STQ बराबर भी कोण RTP है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कोण STQ का मान आपको पता चल गया, ये भी कितना अंश होगा 45 अंश। अब नीचे के त्रिभुज से, त्रिभुज TSQ से हमें 2 कोण पता है तो हम तीसरा कोण SQT प्राप्त कर सकते हैं। तो अब त्रिभुज TSQ में तो कोण STQ धन कोण TSQ धन कोण SQT, इन तीनों को जोड़ के भी कितना आना चाहिए 180 अंश, क्योंकि यह भी एक त्रिभुज है। कोण योग गुणधर्म, कोण योग गुण त्रिभुज का, ये आपने हर बार ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। उसका कारण जो भी आप लिख रहे हैं, आप एक नियम लिख रहे हैं कि इन तीनों कोण को जोड़ के 180 अंश आता है, तो वो नियम क्या है वो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब जो पता है आपको STQ का मान पता चल चुका है, STQ का मान 45 अंश, धन TSQ दिया है 75 अंश, धन कोण SQT नहीं दिया है, प्राप्त करना है तो प्राप्त हो जाएगा। तो कोण SQT इस बार एक स्टेप हमने कम कर दिया, 5 5 10 7 4 11 120 हो गया इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि 70 में 40 110, 5 5 में 10 120, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो 180 में से 120 घटाया तो 60 अंश। तो कोण SQT जो आपको प्राप्त करना था, ये आपका आंसर है। कितने अंश का आया है 60 अंश का।